नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 का हम सार रूप में समरी के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने श्लोक नंबर 35 तक हमने कवर किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मूलतया भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हमारी समस्या है कि हम कर्मों का जो परिणाम होता है उसमें आसक्त हो जाते हैं। परिणाम में आसक्त होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो परिणाम से हम प्रभावित होते चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है, जॉब का इंटरव्यू है या कोई बहुत अच्छा और कोई कंपटीशन एग्जाम है उसका कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, तो इंटरव्यू से पहले बहुत भक्तिमय दिखता है, बहुत प्रार्थना करता है, जप करता है। इंटरव्यू हो गया और उसके बाद में सब भक्ति गायब हो जाती है। क्यों? वो सोचते हैं भी मेरा काम तो हो गया। और जब रिजल्ट आता है तो अगेन एक रिजल्ट के एक दिन पहले बहुत अच्छे से भक्तिमय होता है, मंदिर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है और जब रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो हम लोग उस परिणाम से प्रभावित हो जाते हैं, या तो भक्ति करना छोड़ देते हैं या मन में उदास हो जाते हैं। तो भगवान हमको मूल समस्या बताते हैं कि परिणामों के अंदर हम आसक्त होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर दुख पाते हैं। और भगवान यहीं पर नहीं रुकते, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रभावित होने वाले जो अवगुण है उससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो बताया कि हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता है जो हमको ट्रेनिंग दे कि हमको अपने कर्तव्य कर्म किस तरीके से करना है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ज्ञान अवस्थित चेतना। हमारी जो चेतना है जब हम ज्ञान में स्थित करके और भगवान को समर्पण के भाव से कार्य करते हैं तो कर्मों का फल हमें प्रभावित नहीं करता। और उसी कंटिन्यूएशन में करते हुए भगवान बताते हैं इस ज्ञान की कितनी भारी महत्व है। हमने ये भी डिस्कस किया कि भगवान इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं। वास्तव में जब हम कोई कार्य करते हैं तो बहुत सोच विचार के करना है, क्या सही है क्या सही नहीं है, सब बातों का ध्यान में रख कर फिर हमको कार्य करना है। और जब कार्य हो जाए तो जो परिणाम मिलता है उसको प्रभावित नहीं होकर अपने अगले कर्तव्य कर्म की ओर बढ़ना है। तो इस ज्ञान की महिमा बताते हुए भगवान दो बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं
बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता तो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती। पर जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो हमको लगता है इतनी सरल तरीके से भगवान हमें एक के बाद एक बात को बताते हैं, और ये तभी संभव है जब हम भक्तों के अंतर्गत रहकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो भगवान इस श्लोक नंबर 36 के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। कैसे उदाहरण दिया? तो बोला गया, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः। कितना भी पापी हो, पर ये ज्ञान की क्या लाभ है? तो बोला गया, सर्वम ज्ञान प्लवनेव व्रजिनम संतरिष्यसि। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाता है और वहां पर बहुत तकलीफ पाता है, पर जैसे ही कोई नाव मिलती है और नाव के अंदर जब बैठ जाता है तब उसको बहुत आराम हो जाता है। ऐसे ही हम इस संसार के अंदर दुख पाते हैं, हमें चीजें संभलती नहीं, हमें लगता है हमारे पास टाइम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं लिया है कि समय को कैसे सदुपयोग में लेके आना है। लोगों से पूछते हैं टाइम है? अरे जी बिल्कुल टाइम नहीं है। 24 घंटे दे दिए, उसके बाद में भी लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर कमी है कि हमको नहीं पता कि समय को कैसे चलाना है, और इसीलिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। और ये ज्ञान हमें क्या करेगा? हमारी तकलीफों को, हमारे दुखों को दूर करने में हमारी बहुत सहायता करेगा। इसीलिए जो जो कार्य आपको भगवान की भक्ति करने में सहायता देता है, उस कार्य को डिले नहीं करना है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। क्योंकि जब भगवान के कार्य को समय देते हैं तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो एक नाव की तरह है जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जो भगवान की भक्ति के लिए हमें अवसर मिलता है उसको प्राथमिकता देना है, उसको प्रायोरिटी देना है। क्योंकि जो समय का जो बोलते हैं अभाव हो गया है, वो इससे दूर होगा। तो पहला उदाहरण हमें बताया चला समुद्र और नाव की तरह। जब लोग कोई पानी में गिर जाए, उसी को पता है एक नाव का महत्व। जो पहले से ही बाहर है वो नाव का महत्व को नहीं समझ पाता। ऐसे ही हमें इस संसार में भटक रहे हैं, पर जब तक हमें इस बात का अनुभव नहीं होता अरे जीवन में कितनी तकलीफ है, तब तक हम प्रयास ही नहीं करते। और इसीलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई भगवत गीता का अध्ययन करो, तो बोलते जी हमारे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम है, पर क्या है, अभी उनको समस्या का मूल कारण पता नहीं है, और इसीलिए सुख और दुख की लहरों में बहते जाते हैं। और इसीलिए भगवान की इतनी भारी कृपा है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमको दिया है, और हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं अग्नि का। जैसे एक आग क्या करती है, रस्सी को जला देती है, ऐसे ही यह ज्ञान की अग्नि क्या करती है, हमारे कर्मों के बंधनों को नष्ट कर देती है। इस बात को बताते हुए भगवान श्लोक नंबर 37 में बोलते हैं, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। इतने सुंदर और सरल उदाहरण के माध्यम से भगवान हमको बताते हैं कि किस तरह से एक आग जला देती है जो भी रस्सी होती है उसको, ऐसे ही ये ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों के बंधनों को नष्ट कर देती है। अब कई लोग डरते हैं, अरे कर्मों का बंधन मिट गया तो क्या हम अभी मर जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे? नहीं, कर्मों के बंधनों से मुक्ति का मतलब है हम अपने जीवन को आनंदमय बनाकर जी सकते हैं।
और इसीलिए आप सब प्रयास कीजिए इस ज्ञान को धारण करने के लिए। अभी हमने 4 गुणों के बारे में पहले बता दिया, और 4 गुण हमको और चाहिए जिसकी वजह से हम इस ज्ञान के हिसाब से जीवन को चला सकते हैं। तो पहला गुण बताया गया, कालेन आत्मनि विंदति। कालेन का मतलब समय के साथ में हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे जिस तरीके से कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो एक बार में एक्सपर्ट नहीं होता, बार बार ट्रेनिंग लेता है, हर रोज जब कार को चलाता है तो वह एक्सपर्ट बनता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमने सीखा भगवत गीता से तो वह किताबी ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं तो वो हो गया ज्ञान को धारण करना। और इसके लिए समय की आवश्यकता होती है और हमको चाहिए धैर्य का गुण। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, कई महीने लगते हैं, कई साल लग जाते हैं और कई जन्म लग जाते हैं, पर महत्वपूर्ण बात है धैर्य के साथ में हमको इस मार्ग की ओर आगे बढ़ते चलना है। और 3 और जो गुण बताया गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय का मतलब डिसिप्लिन के साथ में जीवन को चलाना है। जैसे ही डिसिप्लिन लेके आएंगे अपने आप आपको लगेगा अरे मेरे पास तो इतना समय है। क्यों डिसिप्लिन नहीं होता जीवन में, तभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन मिले हैं, रिसोर्सेस मिले हैं, उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। जो चीज के लिए समय नहीं देना है उसको सारा समय दे देते हैं और बाद में बोलते हैं अरे कुछ भी काम नहीं हुआ और समय भी व्यर्थ हो गया। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ में अपने जीवन को चलाना है। समय रखिए, घड़ी के हिसाब से चलिए, किस कार्य को कितना समय लगना चाहिए और मैं कितना समय दे रहा हूं, क्या ये उचित समय है, ज्यादा है, कम है, तो संतुलित समय देना है हर एक कार्य के लिए। तो जब डिसिप्लिन के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा और जिससे हम इस ज्ञान को समझने के लिए प्रयास कर पाएंगे। दूसरा गुण बताया गया, डेडिकेशन। फोकस होके हमको जो बताया गया है उसके हिसाब से कार्य करना, यह हो गया तत्परः। और तीसरा बताया गया, श्रद्धा का भाव, एक भरोसा कि ये जो ज्ञान है ये वास्तव में हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। जब इस भाव से हमें जो शिक्षा मिली है उसके हिसाब से जीवन को चलाते हैं तो हम खुद देखेंगे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन हो गया। पहले एक माला के लिए समय नहीं मिलता था, अब 64 माला भी कर लेते हैं और घर का कामकाज भी कर लेते हैं। तो समय का अभाव किसी को नहीं है। भगवान ने सबके ऊपर कृपा करके हर रोज 24 घंटे दिए हैं और ये हमारे ऊपर दायित्व है ये 24 घंटे को खर्च कैसे करना है। समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है, हर एक समय को भगवान से जोड़कर। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो भगवान हमको गारंटी देते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हमारा मन शांत होने लगता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल हम लोग दिखते हैं कि बहुत तरह के लोग हैं जो तरह तरह की पूजा करते हैं, बहुत मेडिटेशन भी करते हैं और उनको लगता है कि उनका मन शांत हो रहा है, पर जैसे ही विकट परिस्थिति आती है, जैसे ही भोग आ जाते हैं, जैसे ही प्रलोभन आ जाते हैं, जैसे ही समस्या आ जाती है, तुरंत हमारा मन विचलित हो जाता है। और इसको शांत करने का मार्ग भगवान बताते हैं, इस ज्ञान के द्वारा हमारा मन शांत होता है। और इसलिए हम सबको चाहिए इस ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए।
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ सुन लेते हैं पर फिर भी अपने मन माने ढंग से जीवन जीते हैं। तो भगवान हमको सावधान करते हुए श्लोक नंबर 40 में बोलते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अब कई लोग बोलते हैं हमारे मन में तो कोई संदेह नहीं है। जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं वहीं से हमारे संदेह आरंभ हो जाता है। सबसे बड़ा संदेह तो यही होता है, हम खुद एक समय के बाद रहने वाले नहीं है। 100 सालों में जो अभी है सब के सब गायब हो चुके होंगे और उसके बाद में भी लोग ये सोचते हैं कि हमारा जीवन सदैव आनंद से बीते। हम खुद अस्थिर है और हम चाहते हैं स्थिर होना। तो ये वास्तव में संदेह का बीज है जो आगे चलकर और तरह तरह के संदेह हमको देते हैं। और ये संदेह जब तक हमारे अंदर रहते हैं तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते और वास्तव में अपना उद्धार नहीं कर सकते। और इसलिए हमको चाहिए इस ज्ञान के लिए प्रयास करें। इतना मोटिवेशन हमको मिलता है, भगवान हमको इतनी प्रेरणा देते हैं कि हमको प्रयास करना है और प्रयास नहीं करते तो भगवान बोलते हैं, ना अयम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात मनः। जब तक हम संदेह में रहते हैं तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो पूरा भगवत गीता का प्रोग्राम केवल हमारी भलाई के लिए है। और फिर आगे चलकर भगवान स्पष्ट रूप से सिद्धांत बताते हैं और बताते हैं कि हमको क्या करना है। तो श्लोक नंबर 41 में बोलते हैं, योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। अपने सारे संदेहों को नष्ट करना है, छिन्न करना है। कैसे? ज्ञान से। और इस ज्ञान को धारण करेंगे तो हम अपने आप के बारे में पता चलेगा कि हम कौन है। तो बोला गया आत्मवंतम, हमें अपने आप की पहचान पता चलेगी। और जब हमको पता चलेगा हम कौन है, भगवान कौन है और किस तरीके से हमको कार्य करना है, तब हमारे कार्य हमको नहीं बांध सकते। और इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से आदेश या उपदेश बोलते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम रतस्थम ज्ञान सिनात मनः। ज्ञान की तलवार लेकर हमें क्या करना है? संशयों को नष्ट करना है। जब तक हमारे मन में संशय रहेंगे, हमारे अंदर द्वंद्व रहेंगे, तो चाहे कोई कितना भी अच्छी बात बोले हम उसको धारण नहीं कर पाएंगे। कई लोग बहुत अच्छा लगता है उनको सुबह सुबह कथा सुनने का, कथा सुनते हैं और जैसे ही कथा खत्म होती है वापस संसार के अंदर घुल मिल जाते हैं। और भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, योगम आतिष्ठ, हमें योग में स्थित होकर हर एक कार्य को करना है। और ये तभी संभव होगा जब हमारे संदेहों का नष्ट होगा, क्योंकि जितना हमारे मन में संशय रहेगा तब तक हम इस मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये संशय कब आएंगे? ये संशय आएंगे जब हम ज्ञान को धारण करने का प्रयास करेंगे। अगर ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो संशय आएगा ही नहीं और हमें लगेगा अरे जी जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। पर जैसे जैसे ज्ञान को धारण करेंगे तो हमारे मन में डाउट आएगा और ऐसे समय में हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता है जो हमारे संदेहों को दूर करे, हमको प्रेरणा दे ताकि हम और अच्छे से भक्ति करें और अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक चला पाए। और इसीलिए भगवान यहाँ बोलते हैं, उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करो।
चाहे आप जॉब करते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, जो भी कार्य है यज्ञ के रूप में करना है, ज्ञान को धारण करके करना है। और ये दोनों जब तरीके से कार्य करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर इतनी स्थिरता आ गई कि जीवन के अंदर एक से एक बढ़कर अगर समस्या भी आ गई तो भी मन घबराएगा नहीं। तो ये भगवत गीता का ज्ञान को हमको धारण करना है, उत्साह के साथ में भक्ति के नियमों का पालन करना है, हर एक कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। और इस तरीके से हम सब अपने जीवन को उन्नत और सुखी बना सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अध्याय 4 का सार पूरा हुआ और कल से हम लोग अध्याय 5 और श्लोक नंबर 1 से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।